विपक्षी पार्टियां जो है 2024 की तैयारी में जुट गई हैं। आज शिवसेना का मुखपत्र सामना में एक लेख आया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, शिवसेना ठाकरे जो है वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको लीड लेना चाहिए, लीडरशिप बाद में डिसाइड की जाएगी, विपक्षी एकता की बात है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं ये हमेशा कहता रहा हूं, विपक्षी एकता सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए जरूरी नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसके आम आदमी का पैसा, साधारण लोगों का पैसा अडानी जैसे उद्योगपतियों की तिजोरी में जाके कैद न हो जाए, सामने आ चुका है सब कुछ। उसके लिए, इस देश को बचाने के लिए विपक्षी दलों को सारे एक होना चाहिए। और ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जो सबसे बड़ा विरोधी दल है, जो लगभग हर प्रदेश में जिसकी उपस्थिति है, उसके बगैर कोई फ्रंट बन सकता है, कोई गठबंधन बन सकता है, और वो कांग्रेस है। हां, पहले कुछ प्रयास भी हुए हैं थर्ड फ्रंट के, वो पूरी तरह फेल हुए हैं। तो पिछली बातों से सबक लेते हुए हमें एक होना चाहिए। इसके साथ साथ सामना में ये भी लिखा गया है, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करी है, उन्होंने उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एकदम नेतृत्व में जो है उनके जो ये यात्रा हुई है उससे कांग्रेस और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने भाषण दिया लोकसभा में उसके वजह से प्रधानमंत्री को जो है उन्होंने बैकफुट पे लाया और उनका गला सूख रहा था। एंड आई एम कोटिंग जो लेख है उसके अंदर उन्होंने कहा बार बार प्रधानमंत्री को बार बार पानी पीना पड़ रहा था। इसका मतलब यह कि अगर विपक्ष एक साथ हो जाए तो भाजपा को आसानी से पानी 2024 में पिला सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी यात्रा के पहले और यात्रा के बाद पब्लिक जो परसेप्शन है उसमें उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इस समय शिखर पर है। और मोदी जी की लगभग 9 साल की सरकार की यात्रा अपने असफलता के सबसे निचले स्तर पर है। देखिए, विपक्षी एकता इसलिए जरूरी है देश के संविधान को बचाने के लिए, देश हित में, क्योंकि 2014 में कुल मिला के 31.8% वोट मोदी जी की पॉपुलरिटी के पीक पे आया था। और ये कहना गलत है कि हम भाजपा के खिलाफ है। भाजपा भी एक गठबंधन है और दूसरा गठबंधन उस गठबंधन का मुकाबला के लिए बनना चाहिए, क्योंकि तमाम दलों से उन्होंने समझौता किया है। पर आपको नहीं लगता कि बहुत कठिन है डगर पर घट के, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं आ पा रही, पेच है, यही इसका उल्लेख उन्होंने भी किया है अपने लेख में, सामना ने भी, कि जो पेच है वो बार बार फंस रहा है, इसको जल्दी सुलझाना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप लोग हैं, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, समाजवादी पार्टी वो अलग अपना एक खेमा बनाने की बात करते हैं। बहुत साफ कह दूंगा, यूपीए 1, यूपीए 2 ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन की सरकारें सफलतापूर्वक चल सकती हैं और राष्ट्र में आर्थिक जो परिवर्तन आया, जो आर्थिक रूप से सुधार हुआ, वो भी कर सकती है। ये हम कर चुके हैं यूपीए 1, यूपीए 2 में, तो हम दोबारा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कुछ दल जिनका नाम आप ले रही हैं, इन दलों की अपनी महत्वाकांक्षा होगी तो उन्हें आप अलग कर दीजिए ना। कुल मिला के देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो 5% भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं 10% भी ऐसे लोग एक हो जाएं तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। देश की जनता ये तय करेगी कि जो लोग अलग बना के मोर्चा लड़ रहे हैं वो भाजपा की बी टीम होगी, बी पार्टी होगी, भाजपा को मदद के लिए लड़ रहे हैं। आज सिर्फ अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक होना वक्त की आवश्यकता है, वरना आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। आप कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब जो है वो बीजेपी की बी टीम है। मैंने कोई नाम नहीं लिया, पर एक मोर्चा बने और कोई अलग रहे, वोटों का बंटवारा करे, अभी तो इस भविष्य की बात है ना। कौन साथ आएगा, कौन नहीं आएगा, ये इसके बाद अगर कोई वोटों का बंटवारा करता है तो निसंदेह फायदा तो सत्तारूढ़ दल को ही मिलेगा। तो ये थे प्रमोद तिवारी जी हमसे बात करते हुए कैंपस सत्या के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।